सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो गाइज, हमने कल कुछ प्रोनाउन में टॉपिक पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। उस इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक बार हम पहले बात करेंगे गाइज, कल वाला टॉपिक है जो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जो हमने पढ़ा था, जिसमें इधर और, निदर, नॉर, ईच की बात हमने की थी। उसी बात को कुछ आगे बढ़ाते हुए 3 क्वेश्चन करेंगे। फिर बात करेंगे हम गाइस आज अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में और आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बातें करेंगे गाइस। तो उस पे जाने से पहले एक बार यहाँ बात करेंगे, तो जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था उसकी बात करेंगे गाइस। तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन गाइस। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने क्लास शेयर कर दी होगी गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ आपने बातें देखी होंगी कि भी कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जैसे जो हर किसी के लिए कही जाती है। कहने का मीनिंग क्या है कि भी ऐसी बातें, वो सोशल बातें होती हैं, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड, गुड से रिलेटेड, मतलब किसी से भी रिलेटेड, जो पर्सनल बातें नहीं होती, और कुछ बातें होती हैं जो पर्सनल होती हैं। ठीक है, ये बात आप मेरी समझ पा रहे हो? तो उन दोनों बातों में कुछ डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को ही बताने के लिए ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये सेंटेंस वो यूज किए गए हैं। ठीक है, इस टाइप के भी सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आपको एक बार इन सेंटेंस को पढ़ेंगे और इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें आपको कोई एरर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो फिर बात करेंगे। अब हम इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को एक बार डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक बार नोट डाउन करेंगे और सोल्व करेंगे प्लीज। तो हम इसमें जो बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि भी कुछ पर्सनल बातें होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सोशल जनरल बातें होती हैं। इन दोनों की बात की है मैंने। तो हम यदि बात करते हैं गाइस एक पर्सनल की और एक जनरल की, इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको इनमें से एक एक सेंटेंस या दो सेंटेंस आपको पर्सनल के भी मिल सकते हैं या जनरल के भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इसमें देखेंगे कि भी कुछ सेंटेंस तो पर्सनल का है और कुछ जनरल के हैं, तो आपने जब इसमें देखा कि भी जब बात करते हैं पर्सनल की, किसकी बात करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं और जनरल प्रोनाउन की बात करते हैं। यदि हम पर्सनल की बात करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें वन का यूज करेंगे, उसके बाद है हम उसमें ऑफ प्लूरल नाउन, नाउन का यूज करेंगे। और इसके साथ में गाइज हम, ठीक है, इसके साथ में हम वन का या वंस का यूज करेंगे। जब हम बात करेंगे जनरल की, किसकी बात करेंगे? सॉरी, पर्सनल की बात करेंगे। फिर चलते हम जनरल की बात करते हैं। जनरल से जब वन का यूज करना होता है तो हम यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कोई सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद है, हमने जैसे इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, फर्स्ट वाले को, लॉन्ग
life is good and if he has he and has family happy। ठीक है, सॉरी पर्सनल में मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर जो यूज करेंगे हम पर्सनल के साथ वो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक, ठीक है गाइज। तो बात करते हैं जैसे अपने इसकी कि भी सोशल लाइफ इज गुड इफ ही हैप्पी एंड ही हैज फैमिली। तो अब इसमें बात करेंगे लॉन्ग लाइफ इज गुड। लॉन्ग लाइफ, अब ये किसी एक पर्सनल की बात नहीं कर रहा है। आप जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी इस सेंटेंस को पढ़ के कि ये जो बात कर रहा है वो किसी पर्सनल की बात है नहीं कर। यदि ये किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहा है, यदि ये पर्सनल की बात नहीं कर रहा है तो बात किसकी कर रहा है? एक जनरल पॉइंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि ये जनरल पॉइंट की बात कर रहा है। और यदि ये एक जनरल पॉइंट की बात कर रहा है तो आप देखेंगे कि भी इसमें जो यूज होगा, जो पैटर्न यूज किया हमने उस पैटर्न को देखेंगे तो इसमें वन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए अपने को। और इसके साथ में जब अपने को बात आती है वन या वंस की बात करेंगे। ठीक है गाइज, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसके कुछ इस तरीके से इनकी पर्सनल और जनरल पॉइंट की बात करेंगे जब वन का यूज होता है। कई बार अपने को इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इनके अंदर अपने को बहुत डाउट रहता है। ठीक है, ये डाउट ना हो इसलिए मैंने ये सेंटेंसेस आपको दिए हैं। तो आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा और देखा लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही हैप्पी एंड हैज फैमिली। तो आपने देखा कि आपने जनरल में बताया है कि वन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो आपने देखा कि भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आपने देखा कि भी वन या वंस का यूज करेंगे, इसमें हम ही का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब यदि ये किसकी बात नहीं कर रहा है तो पर्सनल की बात नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ इस ही को रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके इसकी जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे गाइस हम वन। क्या यूज करेंगे? वन। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन हैप्पी एंड हैज फैमिली। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये बात थी अपने जनरल की। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वन ऑफ दीज आर्टिस्ट हैज सोल्ड हिज हाउस। अब ये किसी, आपको इस सेंटेंस को पढ़ के क्या आपको ये लग रहा है कि भी किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करने की कोशिश कर रहा है? एक बार और पढ़ेंगे इस सेंटेंस को। वन ऑफ दीज आर्टिस्ट हैज सोल्ड वंस हाउस। तो आप देखेंगे कि भी इस सेंटेंस को पढ़ के ये वाला पैटर्न कुछ फॉलो हो रहा है। वन का यूज कर रहा है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज कर रहा है। ठीक है, प्रोनाउन का यूज कर रहा है, नाउन का यूज कर रहा है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मतलब सिंगुलर प्रोनाउन का भी आगे जाके यूज कर रहा है। तो आपने देखा कुछ ऐसा है, तो ये किस में आएगा? पर्सनल में आएगा। और पर्सनल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भी वन ऑफ दीज आर्टिस्ट, ठीक है, पर्सनल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका सेंटेंस यहाँ तक करेक्ट होता है। फिर यहाँ हम देखेंगे, इनमें यही एरर मिलती है गाइज आपको जब एग्जाम होता है तो कुछ इस टाइप से मिलती है, ए बी सी और डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस टाइप से नो एरर का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आप इसमें देखेंगे कि वंस लिख रखा है और मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर आपको सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इसमें आप हिज का यूज करेंगे। ठीक है, अब किसी दोस्त के ये भी मन में डाउट होगा कि हिज का यूज क्यों किया, ही का यूज क्यों नहीं किया, तो आप देखेंगे इसे वंस ये अपोस्ट्रोफी एस वाला यूज हुआ है। ठीक है, ये वाला हमने शायद कहीं पढ़ा था, याद है शायद आपको वो बात, और याद नहीं है तो एक बार आपको क्लास दोबारा से वो देखने की जरूरत है गाइस। ठीक है, तो हमने हिज का यूज किया और ये बन गया हिज हाउस। क्या बन गया? हिज हाउस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द सन सेड सेज दैट वन मस्ट कीप हिज प्रोमिस। अब संत बोल रहा है कि किसी एक व्यक्ति, स्पेसिफिक व्यक्ति को बोलेगा, ये सभी की बात कर रहा है कि सभी को अपना प्रोमिस रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक जनरल बात है। किसकी बात करें? जनरल पॉइंट की बात करें। और जनरल पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी आपने पढ़ा था कि भी ये आपका सेंटेंस ठीक है क्या? कीप हिज प्रोमिस। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में इसने हिज प्रोमिस का यूज ना करके हम यहाँ अभी आपको बताया कि भी हिज की जगह क्या आ जाएगा? वंस प्रोमिस आएगा। ठीक है गाइज, तो ये बात थी अपने किस सेंटेंस की? उन सेंटेंस की जो वंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, वन और वंस पे बनते हैं गाइज आपको और एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
इसलिए मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको। अब मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ रिफ्लेक्सिव के बारे में, एम्फेटिक के बारे में। एक बार आप इनको नोट करेंगे, शाबाश, वेरी गुड। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देखते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चलते हैं। शाबाश, ठीक है। आप रिवीजन लगाते हैं क्या? है, आप लोगों को बताना है कि भी जो आपका सैटरडे होता है, सैटरडे और संडे को मैं क्लास नहीं लेता, ठीक है, क्या आप उस टाइम रिवीजन करते हैं क्या गाइस? रिवीजन क्या करो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, इंटेलिजेंट केस होते हैं, वो क्या करते हैं कि भी रिवीजन नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते? उनको लगता है कि भी एक बार में समझ में आ गया और बात करते, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ को आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद। हाँ, आपकी पावर हो ज़्यादा है, लर्न करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि भी आप भूल सकते हैं। तो इसीलिए आपका रिवीजन करना ज़रूरी है। सैटरडे संडे को इसलिए ऑफ देता हूँ मैं, ताकि जो अपनी 5 दिन क्लास चलती है उन क्लास को आप दोबारा से रिवाइज कर सकें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक चल रहा है वो भी रिवाइज हो जाएगा, और पहले जो टॉपिक हमने किया है उसको भी रिवाइज कर पाएंगे इससे। और आपको साथ में एक्सरसाइज भी करनी है अपनी बुक से। बुक्स आप जो बिल्कुल ही बेसिक से कर रहे हैं, 7th 8th की जो बुक्स होती हैं, 7th 8th 9th 10th की जो ग्रामर की बुक होती है, वो अपने को यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको ये नहीं करना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक डालेंगे आप और उनसे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ सोल्व हो भी जाए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको डाउट क्रिएट करेंगे, और मैं चाहता हूँ वो डाउट ना हो। इसलिए जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, आप तब तक एडवांस लेवल की बुक यूज़ ना करें, तब तक आप बेसिक बुक्स का यूज़ करें। ताकि, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इससे ये होगा गाइज कि आपका माइंड है ये डाइवर्ट हो जाता है, सर ने ये बात नहीं पढ़ाई, ठीक है, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। तो धीरे धीरे हम सभी टॉपिक को जब कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपने टॉपिक्स को, फिर हम उसकी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। तो जैसे आपने आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन, ठीक है, इनकी बात करते हैं। अब एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्ट का मीनिंग, रिफ्लेक्ट का मीनिंग सभी को पता होगा कि भाई रिफ्लेक्शन किस चीज़ का होगा? जब कोई चीज़ सामने होगी आपके तो ही रिफ्लेक्शन होगा, या कोई आपके कोई थिंग सामने नहीं है तो भी रिफ्लेक्शन होगा। तो आप बोलेंगे यदि कोई आप शीशे के सामने हैं तभी आपका रिफ्लेक्शन होगा। या ऐसा भी होता है कभी दोस्तों कि आप शीशे के सामने हैं ही नहीं और शीशा फिर भी आपकी फ़ोटो दिखा रहा हो, आपकी तस्वीर दिखा रहा हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं। कहने का मीनिंग, मैं इस बात से आपको क्या समझाना चाह रहा था, इस बात से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों कि भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो आपका कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता। कहने का मीनिंग क्या है कि भी जो सब्जेक्ट में यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किया जाता। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि भी जैसे एक मिरर है, एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि आप मिरर के सामने हैं तो ही आपकी जो शेडो है आपको वो दिखेगी, ठीक है। यदि आप उसके सामने नहीं है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी उसमें पिक्चर दिख रही हो, ठीक है दोस्तों। ये बात जनरल सी बात है, ये आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो इसलिए
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी वही होता है, कभी भी आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं लिखूंगा इधर, वो आपको कभी भी किस में यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट में यूज नहीं होंगे। उसका मैंने आपको बता दिया कि भी ऐसा क्यों होगा। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में। आई की बात करूंगा, आई के लिए यूज करते हैं हम माई सेल्फ। ठीक है, एक बात और बता देता हूं आपको, एक सेल्फ होता है और एक आपका सेल्फ होता है। ठीक है गाइस, सेल्फ है वो आपका सिंगुलर है और सेल्फ है वो आपका प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, शाबाश, याद ध्यान देंगे, वेरी गुड। तो आई के लिए क्या यूज करेंगे, माई सेल्फ। शाबाश बोलेंगे मेरे साथ, आई के लिए किसका यूज करेंगे, माई सेल्फ। वी के लिए यूज करेंगे हम, वो करेंगे आवर सेल्फ। मैं यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे कि भी आई के लिए तो आपने सेल्फ का यूज किया और जो आपका वी है उसके लिए हमने सेल्फ का यूज किया, ऐसा क्यों। अभी मैंने आपको बताया, सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्फ। वेरी गुड। यूअर के लिए यूअर सेल्फ भी होता है यूअर के लिए, और यूअर सेल्फ भी होता है। ठीक है गाइस, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि यू जो होता है आपका यूअर, वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और आपका प्लूरल के लिए भी यूज होता है। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं, ही की बात करते हैं। ही का यूज करेंगे हम हिमसेल्फ। सी का यूज करेंगे हर सेल्फ। इट का यूज करेंगे इट सेल्फ। ठीक है, दे का यूज करेंगे देम सेल्व्स। हो सकता है रिफ्लेक्शन आ रहा हो, बट मैं साथ में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इस, ताकि आप लिख पाए। वन का यूज करेंगे वन सेल्फ। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोर से, जय माता दी नहीं बोलना, ठीक है। आई जो यूज होगा उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, माई सेल्फ। वी का यूज करेंगे आवर सेल्फ। यू का यूज करेंगे योर सेल्फ। ही का यूज करेंगे हिमसेल्फ। सी का यूज करेंगे हर सेल्फ। इट का यूज करेंगे इट सेल्फ। दे का यूज करेंगे देम सेल्फ। वन का यूज करेंगे वन सेल्फ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब चलता हूं मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे जाने से पहले ये कुछ वर्ड भी मैंने आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड की भी मैं आपसे बात करूंगा, उनकी बातें बाद में। ठीक है, उससे पहले कुछ और बात बता देता हूं आपको कि भाई बात ऐसी है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सुना होगा आपने और एक एम्फेटिक प्रोनाउन सुना होगा। ठीक है, ये बात मैं सही कह रहा हूँ। एम्फेटिक का मतलब होता है कि भी किसी बात पे अपना दबाव बनाना। ठीक है, किसी बात को दबाव से कहना। ठीक है, किसी बात पे जोर डालना, उस बात को बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है नॉर्मल किसी बात को बताना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा बोला मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई शिकारी ऐसा भी है क्या जिसको ये बात नहीं पता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, मैंने शायद अपनी बेसिक वीडियो में ही इन बातों को बता रखा है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हु और हुम का आंसर देते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपका टू हुम, टू व्हाट का आंसर देते हैं। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये बात समझ में आ रही है तो ये आपका जो तरीका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूंगा मैं, तो हम इसको जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और यहां मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दूं। तो ये बात है आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं। फिर मैं बात करता हूं एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करूंगा गाइज मैं आपके साथ कि एम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है उसमें क्या होता है। उसमें जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है
उसमें जो आपको बात देखने को मिलती है वो क्या होती है कि भी जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में ही यदि आपको यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज देखने को मिले, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा देखने को मिलता है, या आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर मैं आपके साथ यूज करूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यदि ये दो पैटर्न यूज करता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो और या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मीनिंग है कि मैं सेंटेंस को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, उसको मैं रिप्लेस करके ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकता हूं। जैसे ठीक है, मैं बोलता हूं कि भी इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं। क्या बोला मैंने? कि इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं, ठीक। तो अब ये जनरल सी बात है, ठीक है, कि भी ठीक है आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब मैं एक बात क्या बोल रहा हूं कि भी मैं वहां इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, मतलब एक तो बोलूँ वहाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एक मैं बोलूँ कि भी अपनी बात को एम्फेसाइज करने की कोशिश करूँ, जोर डालने की कोशिश करूँ, क्योंकि जनरली ऐसा मैं नहीं करता, या मैं वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाता, वहाँ अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब मैं बोलूँ कि वहाँ अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका मीनिंग है कि जनरली मैं वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाता बट अब पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सेंटेंस को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहता तो मैं ये भी बोल सकता था अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ वहाँ, बट इससे सेंटेंस वो एम्फेसाइज नहीं हो रहा, बट इस सेंटेंस में अब मैं वहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसका मीनिंग है कि मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भी स्पेशल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है गाइज। जैसे हम बात करेंगे कुछ, ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं आपके लिए इस तरफ में, इनकी बात मैं करना चाहूंगा आपसे कि भी इन वर्ड के बाद जैसे किल है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, अडॉप्ट है, इसकी बात करते हैं कि भी इसके बाद दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। क्या बोला मैंने? कि भी प्राइड है, किल है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, इंट्रोड्यूस है, अवेल है, इनके बाद आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग, शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। ही किल्ड स्नेक, ही किल्ड स्नेक। अब ही किल्ड व्हाट, तो आपने देखा अ स्नेक, ठीक है, ही किल्ड स्नेक, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ही किल्ड व्हाट, और मैंने बताया था व्हाट और हुम का आंसर कौन दे रहा है? अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, जागते रहिएगा। तो ये अब मैं क्या करूं, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दूं इससे कि भी ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये कुछ वो वर्ड्स हैं जिसको बाद हम क्या बताया मैंने कि भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं उसके ही प्रोनाउन से। किससे बात की मैंने? प्रोनाउन से। अब कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, ठीक है, जिसके बाद हमारे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा बैथ, ठीक है, क्या सुना होगा? बैथ वर्ड सुना होगा, बैथ, हाइट, स्टार्ट, ये कुछ इस टाइप के वर्ड हैं गाइज, और भी हैं एक्सेट्रा, ठीक है, कि जिसके बाद आपको क्या यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों? अब मेरे को बताओ, जैसे मैं लिखता हूं, एक बात बताता हूं, ये बैथ बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या है ये? इसका मीनिंग आप लोगों ने कहा गया मार्कर ब्लू,
सॉरी। जैसे आपने सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा, बात। एम आई राइट? आपने ये वर्ड सुना है, बात। बात जो होता है आपका, इसका ये आपका एक नाउन होता है दोस्तों। क्या होता है? नाउन होता है। और जो आपका बेथ होता है, ये आपका वर्ब है। ये बात आपको समझ में आ रही? ये तो आपका वर्ब है और ये आपका क्या है? नाउन है। ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही बैथ हिमसेल्फ इन द रिवर। क्या बोला मैंने? ही बैथ हिमसेल्फ इन द रिवर। ध्यान देंगे यहां। अब क्या हुआ? वह खुद को रिवर में नहला रहा है। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई खुद को, अब मैं ये बोलूं कि वह रिवर में नहा रहा है और एक बोलूं मैं खुद को रिवर में नहा, अरे भाई ये तो नॉनसेंस मीनिंग हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या है कि भाई कुछ इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, बैथ हो गया, हिड हाइड हो गया, ये सेंटेंस, ठीक है, स्टॉप हो गया, क्लीन हो गया, ड्रेस, कीप, ठीक है, कुछ इस टाइप के जो वर्ड होते हैं गाइस, उसके बाद हम किसका यूज नहीं करते, हम आपका ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका यूज नहीं करते। ठीक है। इंटरोगेटिव की बात करेंगे हम कल करेंगे गाइस, टाइम हो चला है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और वीडियो को शेयर करें साथ में, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।